प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। संविधान सभा। सभी को नमस्कार, सभी का इस चैनल पर वंदन। संविधान सभा हमारे संविधान को बनाने के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण कदम था। संविधान सभा का गठन, उसके सदस्य, कितनी बैठकें हुई, इससे पहले अपन संविधान सभा के इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था 1787 में। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण के लिए विधिवत रूप से संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में होते हैं, जो कि 1895 में यह स्वराज विधेयक लाया गया था। स्वराज विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्वराज विधेयक था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। इसी के संबंध में, संविधान सभा के संदर्भ में, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, कि उद्देशिका में यह निहित किया गया कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का होगा। इसके पश्चात 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा का पहला स्पष्ट उल्लेख किया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद की ओर से उपहार के समान नहीं होगा, बल्कि भारत के लोगों की आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, उस समय अध्यक्ष थे मोतीलाल जी नेहरू। उन्होंने उस नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में एक सशक्त प्रयास था। 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें नव मानवतावादी कहा जाता है, तथा स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग उठाई थी। इसी वर्ष कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की गई। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मांग रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मुद्दे पर अपना पहला आधिकारिक रुख 1934 में स्पष्ट किया था। कांग्रेस का यह मत था, 1934 में कांग्रेस का यह मत था कि एक ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करें। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस ने सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की आवश्यकता को माना था। कांग्रेस ने यह कहा था कि वयस्क मताधिकार के माध्यम से ही संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन और होता है, हरिपुरा अधिवेशन। उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाए जो भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। इस प्रकार से सभी ने अपना विशेष योगदान दिया। इसी संदर्भ में 1939 में महात्मा गांधी जी ने जो उनका हरिजन पत्र था उसमें द ओनली वे शीर्षक नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोक इच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से पूर्ण रूप से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। उन्होंने यह घोषित किया कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा ही है। अगस्त प्रस्ताव भी आया था 1940 के अंतर्गत। अगस्त प्रस्ताव 1940 में उस समय इस अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे, पर इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार भारतीय संविधान भारतवासी ही तैयार करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव के अंदर कहीं पर भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं था। फिर बात आती है क्रिप्स मिशन की। 1942 के तहत क्रिप्स मिशन 1942 के अनुसार संविधान सभा के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया क्रिप्स मिशन ने 1942 में। फिर देखिए कैबिनेट मिशन 1946 संविधान सभा की मांग को व्यावहारिक रूप से अमली जामा पहनाया जाए, ऐसा कैबिनेट मिशन का कहना था। कैबिनेट मिशन क्या है 1946 का? इस संदर्भ में देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1945 के अंत में, तो ब्रिटेन में संसद, जिसको कॉमन सभा के नाम से जाना जाता है, उसके आम चुनाव हुए थे, जिसमें चर्चिल व उसकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार जाती है और क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार बनती है। भारत की स्वतंत्रता व भावी स्थिति पर विचार हेतु प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। ब्रिटेन मंत्रिमंडल के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिसमें पहला सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे और भारत मंत्री भी थे, और दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन 1946 इसके अनुसार संविधान सभा की मांग को उन्होंने व्यावहारिक रूप से अमली जामा पहनाने की सिफारिश की थी।
भारत का संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 292 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों के, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ शिप कमिश्नर क्षेत्र ABCD, यानी A मतलब अजमेर मेरवाड़ा, B मतलब बलूचिस्तान, C का मतलब कुर्ग और D का मतलब दिल्ली के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार संविधान सभा के 389 सदस्य होंगे। गवर्नर प्रांत 9 थे। 9 गवर्नर प्रांतों के नाम देखिए: मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा केंद्रीय प्रांत व बरार, सीपी व बरार। लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए स्थान जनसंख्या के आधार पर विभिन्न समुदायों में बांटे गए थे। प्रतिनिधि 3 समुदाय थे: सामान्य, मुस्लिम और सिख से प्रांत की जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएंगे। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा तथा यह निश्चित किया गया कि प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने होंगे, उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा। प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाना था। जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, उनका चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, अर्थात वो मनोनीत होंगे। लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक का मनोनयन। संविधान के निर्माण होने तक सभी दलों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण होगा। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में 296 सीटों हेतु हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 23, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। INC को यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई थी। क्यों नहीं भर पाई थी? क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का तरीका देशी राज्यों और संविधान सभा के सदस्यों से बनी वार्तालाप समिति द्वारा किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों तरीके मनोनयन और निर्वाचन को स्वीकार किया गया। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा हेतु निर्वाचन हुए थे।
ब्रिटिश प्रांतों वाले सदस्यों का चुनाव उन प्रांतों की विधायकों के निम्न सदन ने किया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का विभाजन होने के कारण पश्चिमी बंगाल व पूर्वी बंगाल में संविधान सभा हेतु पुनः निर्वाचन हुए थे। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित सदस्यों वाली थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, पर पाकिस्तान की पृथक के कारण, पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के कारण 15 अगस्त 1947 के बाद यह संख्या 389 से घट करके 324 रह गई थी, जिसमें गवर्नर प्रांतों से 232, चीफ कमिश्नरीज से 3 और देशी राज्यों से 89 यानी 89 और संयुक्त राजस्थान से कितने थे? 12। गवर्नर प्रांतों में 232 में से सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से 55 थे सदस्य और द्वितीय मद्रास से 49 और तीसरे स्थान पर बिहार से 36 सदस्य थे। देशी रियासतों में सर्वाधिक हैदराबाद से 16 थे, पर हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी बड़ी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि प्रावधान होने के बावजूद संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद माउंटबेटन योजना 1947 कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग की नकारने अर्थात अस्वीकार करने के कारण वह संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस की विजय देखकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की, जिसको 20 फरवरी 1947 की घोषणा को एटली की घोषणा भी कहा जाता है। उन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत करके सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ऐसा एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना रखी जिसे जून प्लान भी कहते हैं, जिसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं, जिसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं और जिसे माउंटबेटन योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि माउंटबेटन ने ही ये योजना रखी थी। माउंटबेटन योजना को अपन 3 जून 1947 की योजना भी कह सकते हैं। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन की योजना है उसको माउंटबेटन योजना, जून प्लान योजना, बाल्कन प्लान, डिक्की बर्ड प्लान भी कह सकते हैं। इस योजना को गुप्त रूप से बाल्कन प्लान कहते हैं। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। बाल्कन प्लान का मतलब क्या होता है? देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देना, अर्थात देश को विभाजित कर देना, बाल्कन यानी बांट देना। पर यह योजना सिरे नहीं चढ़ी। इस योजना में देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या संप्रभु रहने का विकल्प दिया गया था। माउंटबेटन योजना ने ये कहा कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत के अंदर सम्मिलित हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, या चाहे तो अपने आप को संप्रभु रख सकती हैं, अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का 2 डोमिनियन स्टेट के अंदर बंटवारा हो गया।
भारत और पाकिस्तान। बंटवारे पर महात्मा गांधी ने कहा शुरू में कि कांग्रेस को बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से गुजरकर स्वीकार करना होगा, कि अगर कांग्रेस भारत का बंटवारा कर रही है तो ये बंटवारा मेरे लाश पर होकर के गुजर कर के करना होगा। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी मान गए थे। कांग्रेस के एकमात्र नेता अब्दुल कलाम ऐसे थे जिन्होंने अंत तक भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो कांग्रेस के एकमात्र वो नेता कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने भारत विभाजन को लास्ट तक, अंत तक स्वीकार नहीं किया था। फिर बलूचिस्तान की बात आती है। उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रांत था कि जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में शामिल किए जाने पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, ये कहा, उनका एक स्टेटमेंट है कि हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है, हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है, ऐसा अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था और भारत दो भागों में, दो डोमिनियन स्टेट के रूप में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और गवर्नर जनरल ये माउंटबेटन थे। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने का फैसला किया गया। संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य थे। संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इसके बारे में अपन देखते हैं। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 के अंदर हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत यानी इसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। और जैसे इससे संबंधित प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान का अंगीकरण, जो कि उद्देशिका प्रस्तावना में भी है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान का अंगीकरण किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण किया गया था। 26 नवंबर आजकल वर्तमान समय के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से। इससे पहले 2015 के अंदर अंबेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 125वां जन्म दिवस था। उस उपलक्ष्य में इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन, अंतिम बैठक के दिन ही, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इससे संबंधित, संविधान निर्माण से संबंधित और कुछ फैक्ट देखते हैं अपन। संविधान सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे। जैसे भारत
और पाकिस्तान यानी बंटवारा हो गया था, उसके बाद में यह संख्या 324 रह गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के 3 वाचन हुए थे। तीसरा और अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और जो अंतिम वाचन यानी तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी व 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ उस दिन कुछ अनुच्छेद, लगभग 16 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। पर प्रथम बैठक में 9 महिलाएं ही आई थी, अर्थात उपस्थित हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में सर्वाधिक उपस्थित सदस्य मद्रास प्रांत के थे। प्रथम बैठक हुई थी उस समय सबसे ज़्यादा सदस्य मद्रास प्रांत के थे, जबकि कुल सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत की थी। उपस्थिति के तौर पर प्रथम बैठक में सबसे ज़्यादा सदस्य मद्रास प्रांत के थे और ये टोटली अगर माने तो सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत के थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत की संविधान सभा ने प्रभुत्व शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई हमारी संविधान सभा। संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति का समर्थन किया। नियुक्ति का 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1951 से लेकर के 2014 तक संविधान दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहले संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था मुस्लिम लीग ने। और फ्रांस की तरह ही संविधान सभा के सबसे बड़े अर्थात वरिष्ठ सदस्य, बुजुर्ग और पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सभापति बनाया गया था और इसके लिए प्रस्ताव कृपलानी जी द्वारा रखा गया था। प्रथम बैठक में टोटली 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसी दिन यानी प्रथम बैठक के दिन ही 9 दिसंबर 1946 को ही एक फ्रैंक एंथोनी थे, उनको फ्रैंक एंथोनी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उपसभापति मनोनीत किया गया। तो इस प्रकार प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं या अस्थायी सभापति कह सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका
प्रस्ताव किन्होंने रखा था? कृपलानी ने। और फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति मनोनीत किया गया। आचार्य कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? आचार्य कृपलानी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रवक्ता थे। तो संविधान सभा के प्रवक्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि प्रथम वक्ता थे कृपलानी। 9 दिसंबर की प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति का निर्वाचन व उपसभापति का मनोनयन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें देशी रियासतों के सदस्य रियासतों द्वारा सदस्य तय नहीं किए जाने और मुस्लिम लीग का द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही 15 सदस्यीय की नियम समिति का गठन किया गया। जी दुर्गाबाई इस नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो नियम समिति बनी थी 15 सदस्यों की, उसमें एकमात्र महिला सदस्य थी जिसका नाम था जी दुर्गाबाई। और तीसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे और इसका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी जी के द्वारा रखा गया था और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथी बैठक 12 दिसंबर को हुई थी। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये प्रस्ताव बाद में स्वीकार किया गया था। निश्चित रूप से हमने संविधान सभा के इतिहास के बारे में और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।